जो हम पढ़ने वाले हैं वो जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जीएसटी को हम ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। देखिए, जो हम कल का जो हमारा लेक्चर था वो मानवाधिकार से रिलेटेड हमारा लेक्चर था, और हमने वहाँ पे कुछ सवाल दिए थे और जिसमें से सिर्फ एक या दो ने ही बस उसका जवाब दिया है। मैं उसका नाम बता देती हूँ किसने जवाब दिया था। एक थी सालू करके थी, उन्होंने अपना जवाब दिया है, और एक प्रियंका। ये दो लोग जो थी वो उन्होंने कल के सवाल का जवाब दिया है बहुत अच्छे तरीके से वो भी। तो मैं को उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो भी सवाल यहाँ पूछा जाए सब लोग कमेंट में उसका जवाब लिखा करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो जीएसटी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो जीएसटी होता है इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर ये पूछे कि जीएसटी कैसा कर है तो जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, किसने अपनाया था, तो सर्वप्रथम फ्रांस ने अपनाया था 1954 में। ये विश्व की बात हो रही है। कौन अपनाया था सबसे पहले? फ्रांस ने। कब? 1954 में। और भारत में जो जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर? तो जो भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है, तो भारत जो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। इससे पहले 160 देशों ने अपने यहाँ क्या कर दिया था, जीएसटी को लागू कर दिया था। और भारत कौन सा बना? 161वां देश बना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम किस राज्य ने जीएसटी बिल पारित किया था, तो सर्वप्रथम असम राज्य ने क्या किया था, जीएसटी बिल को पारित किया था अपने यहाँ। और अगर पूछे कि अंतिम राज्य कौन था, तो अंतिम जो राज्य था वो कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट में सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाता है असम, और लास्ट में सबसे पूछा जाएगा तो ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। अब हम कुछ थोड़ा सा संवैधानिक संशोधन ये सब देख लेते हैं। देखिए, जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो आर्टिकल 246 के ए के तहत क्या किया गया था, संविधान में संशोधन करके जीएसटी को लाया गया। और ये कौन सा अगर बिल पूछेगा तो बिल हो जाता है 122वां। और अधिनियम बना, कौन सा अधिनियम बना, तो 101वां अधिनियम बना, क्या आपका जीएसटी। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में कब पारित हुआ था, लोकसभा में। देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी आया था, तो वो समिति जो थी वो विजय केलकर समिति थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछे कि किसके सिफारिश पर जीएसटी लाया गया, तो ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लाया गया। और जीएसटी क्या था, 17 कर को समाप्त करके पूरे देश में एक जीएसटी लागू कर दिया गया। कितने कर को समाप्त किया जीएसटी ने? 17 कर को समाप्त कर दिया। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा ने कब इसको पारित किया, लोकसभा में कब पारित हुआ, और राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली, और फाइनली वो लागू पूरे देश में कब हो गया। अगर राज्यसभा की बात करेगा तो 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल क्या होता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है। लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति की अगर मंजूरी पूछेगा तो ये कब मिला था, 8 सितंबर 2016 को। और ये पूरे देश में कब लागू हो गया, 1 जुलाई 2017 को। जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर में जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया था, तो 5 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे देश में जीएसटी क्या हो गया था, लागू कर दिया गया था। अगर जम्मू कश्मीर का पूछेगा तो 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। अगर जीएसटी का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में। और अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाए तो कौन है, अमिताभ बच्चन है। बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर जीएसटी परिषद का गठन का बात करेगा कि किस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था,
तो ये आर्टिकल 279A, इसमें किसकी बात की गई है? जीएसटी परिषद की बात की गई है। और अगर ये पूछे कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो टोटल सदस्य जो होते हैं वो 33 होते हैं। और इसका मतलब किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। और इसकी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वही क्या करते हैं? इसकी जीएसटी परिषद की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ ले कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? अरुण जेटली थे, क्योंकि उस समय ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। कौन थे? अरुण जेटली उस समय क्या थे? वित्त मंत्री। और जो वित्त मंत्री होता है वही क्या होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और अगर इस समय वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जीएसटी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाती है? निर्मला सीतारमण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना होगा। अगर ये पूछे कि जीएसटी परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 279A के तहत। टोटल सदस्य पूछेगा तो 33 हो जाते हैं। किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? तो ये था असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद का? जो वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं। तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे, क्योंकि उस समय ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। और वर्तमान की अगर पूछेगा तो ये हो जाती है निर्मला सीतारमण। देखिए हम बात करते हैं जीएसटी की दर की। जीएसटी के मुख्यतः 4 दर है। कौन कौन सी है? 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे उच्च दर जो होती है वो 28% है। कौन कौन सी है? 5, 12, 18, 28। आप ऐसे याद कर लीजिए। और एक अन्य है जो कि 0% है, जिस पर जीएसटी नहीं लगता, जिस पर जीएसटी नहीं लगता, ये 0% हो जाता है। और अगर मुख्यतः पूछेगा तो 4 ही होते हैं। कौन कौन से? 5, 12, 18 और 28। अब बात करेंगे कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। जीएसटी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सी फॉर सेंटर जीएसटी, जिस पर केंद्र सरकार लगाती है कर। एस फॉर जिसमें स्टेट लगाती है। और आई फॉर इंटीग्रेटेड, जिस पर दोनों संयुक्त रूप से लगाती है। ये क्या हो जाती है? जीएसटी के प्रकार हो जाते हैं। और बात करेंगे कि जीएसटी में कौन कौन से चीजें शामिल नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, एक तो मादक पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका शराब, गांजा, ये सब क्या होते हैं? मादक पेय पदार्थ होते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लगता। और एक हो जाता है पेट्रोलियम उत्पाद, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। और एक है रियल इस्टेट, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। इसको जीएसटी से क्या किया गया है? बाहर रखा गया है। और जीएसटी में अगर आपसे कभी कभी ये पूछ ले कि जीएसटी कितने नंबर का होता है, तो जो जीएसटी होता है वो आपके 15 डिजिट का देखने को मिलेगा। कितने? जीएसटी का जो नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? वो 15 अंक का होता है। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, आपको मालूम रहना चाहिए। तो देखिए, ये हो गया जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें हमने कवर करा दी हैं।